पोषण मिल पाएगा। सी सेक्शन के केस में आपको हेल्दी डाइट लेना नॉर्मल डिलीवरी से ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक बहुत ही मेजर ऑपरेशन होता है। इसके बाद अगर आप हेल्दी डाइट लेंगी तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी हील करेगी, और अगर आप हेल्दी डाइट नहीं लेते बॉडी में कई तरह की कमी हो सकती है, जिससे बोन पेन्स या मसल्स पेन स्टार्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ स्टिचेस में भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लेती हैं तो। इसलिए सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इस बात को लेकर भी कई सारे मिथ्स होते हैं। इसलिए आज इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आप खाएंगी तो आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, और क्या चीज़ें आपको बिल्कुल। सबसे पहला पॉइंट है प्रोटीन रिच डाइट लीजिए। प्रोटीन की मदद से नए टिश्यू सेल्स की ग्रोथ तेज हो जाती है और बॉडी बहुत जल्दी रिकवर करने लगती है। प्रोटीन रिच डाइट में आपको दाल लेनी है, डेयरी प्रोडक्ट लेने हैं, सब्जी लेनी है। बहुत से लोग सी सेक्शन डिलीवरी के बाद दूध लेने को मना करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं। फोर्स किया था कि आपको दूध लेना ही है, क्योंकि दूध अगर आप लेंगी तभी ब्रेस्ट मिल्क बनेगा और बच्चा आराम से उसे पिएगा, और आपकी बॉडी को भी दूध की बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे, इसलिए आपको दूध ज़रूर लेना है। सेकेंड है कैल्शियम रिच फूड लीजिए। कैल्शियम हड्डियों को मजबूती देता है, साथ ही साथ मसल्स को भी आराम देता है। इस समय बॉडी में बहुत ज़्यादा मसल्स पेन होने के चांसेस होते हैं, इसलिए आपको मसल्स को भी आराम देना है, इसलिए कैल्शियम रिच डाइट लीजिए। इसमें मिल्क होता है, चीज़ होती है, दही होता है, बीन्स होता है, टोफू लीजिए आप, तो ये सारी चीज़ आपको लेनी है। नेक्स्ट है विटामिन्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय, क्योंकि ये नए टिश्यू को बनाते हैं। जितना भी डिलीवरी के समय टिश्यू लॉस हुआ है तो ये उस नए टिश्यू को बनाने में हेल्प करते हैं। इसके लिए आप पालक लीजिए, ब्रोकली लीजिए, फ्रूट्स लीजिए खूब सारी क्वांटिटी में, जिसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है फाइबर ज़रूर लीजिए अपने खाने में, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। स्टार्टिंग के 10 दिन तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। शुरुआत में कुछ दिन तो डॉक्टर आपको मोशन पास करने के लिए दवा देंगे, बट उसके बाद वो दवा बंद कर दी जाएंगी। इसलिए आपको अपनी डाइट में फाइबर ज़रूर लेना है, जिससे आपका मोशन आराम से पास हो। अदरवाइज़ आपकी स्टिचेस पे जोर पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और उनके पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ आपको अपने खाने में लेनी है। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो अपनी डाइट में दलिया ज़रूर शामिल करिए। इसमें फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन बी होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और ये ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई भी बढ़ाता है। तो अपनी डाइट में आपको दलिया ज़रूर शामिल करना है। आप नमकीन और मीठा कैसा भी दलिया ले सकती हैं। नेक्स्ट है ग्रीन वेजिटेबल और लीफी वेजिटेबल अपनी डाइट में शामिल करिए। लौकी लीजिए, तोरई लीजिए, पालक लीजिए, ब्रोकली लीजिए, ये सब अपनी डाइट में अगर आप डालेंगी तो आप देखेंगे कि आपकी हीलिंग भी बहुत जल्दी होगी, देखेंगे कि मोशन भी बहुत आराम से आपका पास होगा। नेक्स्ट है कि अगर आपको मोशन पास करने में किसी तरह की दिक्कत हो रही है या पेट में थोड़ा हैवीनेस हो रही है, तो आप सिर्फ मूंग दाल कुछ दिन लीजिए। मूंग दाल, जो ग्रीन मूंग दाल होती है, वो सबसे ज़्यादा लाइट होती है, इसमें प्रोटीन भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो ये आपको बहुत हेल्दी रहेगी। नेक्स्ट है दिन में आपको 2 से 3 फ्रूट्स ज़रूर लेने हैं और सैलड ज़रूर लेना है। नेक्स्ट है आपको ड्राई फ्रूट्स ज़रूर लेने हैं। बादाम का हरीरा ज़रूर लीजिए, ये बहुत अच्छा एनर्जी का सोर्स होता है। आप इसे खाते ही बहुत इंस्टेंट एनर्जी अपने अंदर फील करने लगेंगी। बादाम का हरीरा बनाने गैस नहीं बने, इसके लिए आपको अजवाइन का पानी लेना है। थोड़ी सी अजवाइन एक पोटली बना लीजिए कपड़े की, उसे पानी में डाल दीजिए, उसे अच्छे से खौलने दीजिए। फिर वो जब पानी ठंडा हो जाए तो आप वो अजवाइन का पानी पी सकती हैं। इससे आप देखेंगे कि आपको गैस की प्रॉब्लम बहुत कम हो, पेट बहुत ज़्यादा फूल रहा था वो नॉर्मल होने लगेगा। तो आप ये अजवाइन का पानी लगभग 15 से 20 दिन स्टार्टिंग में डिलीवरी के बाद ज़रूर लें। और अब बात करते हैं कि आपको खाने में क्या नहीं लेना है। तो सबसे पहली चीज़ है, जो दालें आपको गैस बनाती हैं, जैसे उड़द दाल बहुत हैवी होती है, गैस बनाती है, तो इस टाइम पे वो दाल अवॉइड करनी है। बहुत से लोगों को अरहर दाल से भी गैस बनने लगती है, तो वो लोग उसे अवॉइड करें। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको स्पाइसी फूड इस टाइम पे अवॉइड करना है। अगर आप स्पाइसी फूड लेंगी तो आपकी जितने भी स्टिचेस हैं उनको हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आपको इस टाइम पे स्पाइसी फूड अवॉइड करना है। बाहर का कोई भी खाना इस समय मत लीजिए, हल्का खाना लीजिए जो इजी टू डाइजेस्ट हो। बहुत से लोग कहते हैं कि चावल नहीं खाना चाहिए, या फ्रूट जूस नहीं लेना चाहिए, या दही नहीं खाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स कहते हैं कि आप ले सकते हैं 2-3 दिन बाद से। ऑपरेशन अगर आपका होता है तो उसके 2-3 दिन बाद से आप ये भी खाना शुरू कर सकते हैं, बट यहाँ ध्यान रखिए कि खाना फ्रेश होना चाहिए। दही
अगर आप दही लेते हैं तो वो भी फ्रेश होना चाहिए, राइस भी फ्रेश होने चाहिए। और एक टाइम का खाना दूसरे टाइम आपको यूज़ नहीं करना है, आप बिल्कुल फ्रेश खाना खाइए, जिससे ये खाना बहुत ईजी होता है डाइजेस्ट होने के लिए। तो इससे ये इजी टू डाइजेस्ट होता है। और अगर फ्रेश खाना आप खाते हैं तो वो बॉडी को बहुत जल्दी हील करता है, इसलिए फ्रेश खाना ही आपको खाना है इस टाइम पे। ज़्यादा घी अवॉइड करिए, पर आप